हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक एरा। गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, ये हमारा स्कूल सीरीज़ का पार्ट 4 है। इससे पहले हमारे 3 वीडियोस आ चुके हैं सीरीज़ की। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो जो वीडियोस है वो देख ली है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप प्लीज़ उसको ओपन कीजिए और वहाँ पे वो तीनों वीडियोस के लिंक है। पहले वो तीनों वीडियोस देखिए, उसके बाद ये 4th पार्ट कंटिन्यू कीजिए। एक सीरीज़ में आप लेके चलेंगे तो एसक्यूएल आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि आज से जो हम कमांड्स देखने वाले हैं एंड जो प्रीवियस 3 वीडियोस थी वो हमारी थ्योरी पार्ट था। तो पहले आप थ्योरी को समझिए, उसके बाद ये कमांड्स को स्टार्ट कीजिए। मैं यहाँ पे अब सबसे पहले बात करूँगा क्रिएट टेबल की, कि क्रिएट टेबल की हेल्प से कैसे हम एक टेबल का स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं। एक डेटाबेस के अंदर अगर आपको टेबल एक बनानी है तो सबसे पहला स्टेप होता है कि उस टेबल को बनाना। तो उस टेबल को बनाएंगे किसकी हेल्प से? क्रिएट टेबल कमांड की हेल्प से। सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्रिएट टेबल कमांड होता क्या है। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है हमको कि ये टेबल का, ये जो क्रिएट टेबल है, केवल टेबल का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसके अंदर कोई वैल्यूज वगैरह एंटर नहीं करता है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट एनी स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, देन आपको क्रिएट टेबल की हेल्प से वो स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। आप चेक कर पा रहे होंगे, ये टेबल आपको एक छोटी सी दिख रही है नीचे, इसमें 3 कॉलम्स हैं। एक तो है रोल नंबर, एक है नेम एंड एक है परसेंटेज। अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है डेटाबेस के अंदर, तो आप क्रिएट टेबल की हेल्प से बना सकते हैं स्ट्रक्चर को। सो वी कैन ऑल्सो से दैट एन एम्प्टी टेबल और टेबल विदाउट हैविंग वैल्यूज, वो टेबल जिसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं है, पूरी खाली टेबल है, अगर उसको आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट टेबल की हेल्प से आप वो टेबल बना सकते हैं। अब बनाने का तरीका क्या है? अब जैसे कि मैं एक क्रिएट टेबल बना रहा हूँ, अब सेकंड पर्सन जो एक क्रिएट टेबल बना रहा है, तो इसका एक यूनिक वे बना दिया है कि सबको इसी फॉर्मेट में ये क्रिएट टेबल की हेल्प से टेबल बनानी है। सबसे पहले हमको लिखना होता है क्रिएट टेबल। आप इसको कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, एज पर योर चॉइस। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कैप्स लेटर में लिख दिया है। सबसे पहले लिखना है हमको क्रिएट टेबल। उसके बाद ये तो फिक्स है, ये मैंडेटरी है। सेकंड यहाँ पे है, ब्लू कलर से लिखा है, देखिए यहाँ पर टेबल नेम। ये टेबल का जो नेम है वो आपकी चॉइस पर रहता है। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स में हमको लिखना होता है कॉलम्स के नाम, कि कौन कौन से कॉलम आप चाहते हैं टेबल के अंदर। फर्स्ट कॉलम, उसका डेटा टाइप, कि उस कॉलम में आप किस टाइप की वैल्यूज एंटर करेंगे, उसका टाइप, और उस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज रहेंगी उनका साइज कितना रहेगा, एक प्री डिफाइंड साइज हम दे देते हैं। ऐसी सेकंड कॉलम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज, ऐसे आप एन नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं एक टेबल पे डाल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा क्रिएट टेबल, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, टेबल का नाम, मैंने यहाँ पे टेबल का नाम दे दिया स्टूडेंट। और फिर यहाँ पे पहला कॉलम लिखा मैंने रोल नंबर। अब रोल नंबर के अंदर वैल्यूज क्या होती हैं? इंटीजर वाली, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसी स्कूल कॉलेज में होता है हमारे। तो उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, तो इसलिए टाइप हो गया इसका इंटीजर। और यहाँ पे मैंने साइज दे दिया 10, कि 10 डिजिट तक का जो है रोल नंबर यहाँ पे ये जो टेबल है स्टोर कर सकती है। जैसे 11वां डिजिट आएगा, रोल नंबर आएगा, तो यहाँ पे वो स्टोर नहीं हो पाएगा, आपको एक एरर वहाँ पे शो हो जाएगा। ऐसी सेकंड चीज़ है, यहाँ पे सेकंड कॉलम आ रहा है नेम। नेम क्या है हमारा? कैरेक्टर वैल्यूज, अल्फ़ाबेट वैल्यूज। तो यहाँ पे डेटा टाइप होने वाला है वेरचर। तो वेरचर टाइप इंडिकेट करता है कि जो कॉलम जो होगा वो कैरेक्टर वैल्यूज होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे हमने टाइप दे दिया है इसका वेरचर, और साइज दे दिया है 20। 20 का मतलब ये हो गया कि एक नाम जिसका अल्फ़ाबेट में 20 आ सकते हैं, वो यहाँ पे नाम स्टोर हो जाएगा। जैसे 21वां अल्फ़ाबेट आएगा तो वो यहाँ पे एरर आपको शो हो जाएगा कि वैल्यूज ग्रेटर देन द कॉलम साइज। तो फिर आपको यहाँ पे मिनिमम 20 डिजिट तक का आप यहाँ पे एक नाम लिख सकते हैं। थर्ड हमारा कॉलम है पर मीन्स परसेंटेज, हमने यहाँ पे लिया शॉर्ट फॉर्म परसेंटेज पर। अब यहाँ पे परसेंटेज की क्या होता है कि डेसिमल वैल्यूज होती हैं। तो अब डेसिमल वैल्यूज के लिए आपको कैसे करना है? सबसे पहले लिखना है 3 एंड 2, यानी 3 और 2 का मतलब क्या हो गया कि डेसिमल से बाद की वैल्यू 2 तक आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट की परसेंटेज आता है 77.28, तो वो कैसे स्टोर होगा? 77.28। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की परसेंटेज आती है 85, तो वो कैसे स्टोर होगा? 85.00। पॉइंट के बाद 2 डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल, किसी की परसेंटेज आता है 88.328, 88.328। तो टेबल के अंदर क्या क्या स्टोर होगा? टेबल के अंदर केवल स्टोर होगा 88.32।
मतलब डेसिमल के बाद केवल 2 वैल्यूज़ आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो कितना ईज़ी है क्रिएट टेबल की हेल्प से टेबल बनाना। सिंपल आपको लिखना है क्रिएट टेबल, मैंडेटरी है, सिंटेक्स का पार्ट है। फिर यहाँ पे आपको लिखना है अपने टेबल का नाम, फिर कॉलम्स के नाम और उसके डेटा टाइप एंड साइज। सिंपल। फर्स्ट क्रिएट टेबल लिखना है, सेकंड टेबल का नाम लिखना है, देन कॉलम का नाम, डेटा टाइप और साइज। ये 5 चीज़ हमको लिखनी है। इससे क्या होगा कि अब टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाएगा। तो जब अभी हम आगे अपकमिंग वीडियोस में हम जो है कमांड करेंगे, तो जब आप ये कमांड रन कराएंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा वहाँ पे आउटपुट में एज अ टेबल क्रिएटेड। ऐसी टेबल बन के नहीं आएगी, यहाँ पे आपको शो होगा टेबल क्रिएटेड। तो अगर ये आपको ये दिख रहा है कि टेबल क्रिएटेड ऐसा लेके आ गया आउटपुट में, तो मतलब डेटाबेस के अंदर आपकी स्टूडेंट नाम की जो टेबल है वो क्रिएट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्रिएट टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सिंपल, अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है डेटाबेस के अंदर ओन स्ट्रक्चर, देन इस कमांड की हेल्प से जो है हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। सो आगे अपकमिंग वीडियोस में हम जो हमारी सेकंड कमांड्स है जैसे कि इंसर्ट कमांड, सेलेक्ट कमांड, वो भी हम इसी तरीके से आगे देखेंगे। एंड एट लास्ट जब सारी कमांड्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर उसका मैं एक वीडियो बना लूँगा, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल का। फिर हम उसमें प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी आए आपको तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, उसका रियल टाइम पे आपको जो है आंसर दिया जाएगा। एंड अगर कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि उस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ तो वो भी कमेंट कीजिए। एंड वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर चेक करें, एंड वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।